नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब बिहान इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसके कुछ ब्रोशर्स हैं। हाँ, बिहान। इनमें काफी जानकारी है कि कैसे छत्तीसगढ़ के गांवों में गरीबी कम करने और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का काम हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या खास है। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि बिहान जिसका मतलब होता है नया सवेरा, जी। ये असल में केंद्र सरकार का जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, NRLM, हाँ, NRLM। उसी का छत्तीसगढ़ में रूप है। NRLM तो खैर जून 2011 में शुरू हुआ था और मकसद वही है, गांवों के गरीब परिवारों की जिंदगी में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना। अच्छा, तो मतलब मेन फोकस गरीब परिवारों को गरीबी से निकालना है, हाँ हाँ। खास तौर पर उनको कमाई के साधन देकर। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य यही है कि स्थायी स्वरोजगार मिले या फिर ऐसा काम जिसमें अच्छी मजदूरी मिले, ताकि उनकी गरीबी कम हो और जीवन का स्तर सुधरे। हम्म। और इसका एक बहुत जरूरी पहलू है, गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह मतलब SSGs में जोड़ना। अच्छा, SHGs, तो हाँ ये महिलाओं की छोटी छोटी ग्रुप्स बनाते हैं। हाँ, करीब 10 से 15 महिलाओं का एक समूह होता है और इन समूहों को चलाने के लिए पंचसूत्र पर काफी जोर है। पंचसूत्र, ये क्या है? ये 5 नियम हैं, जैसे नियमित साप्ताहिक बैठक करना, नियमित साप्ताहिक बचत करना, आपस में लेन-देन करना, ओके। जो कर्ज लिया है उसे नियमित वापस करना और सबसे जरूरी, सही तरीके से पूरा हिसाब-किताब रखना। अच्छा, इससे अनुशासन रहता होगा। हाँ, और बैंक से लोन वगैरह मिलने में भी आसानी होती है। ये तो हुई समूह की बात। लेकिन क्या ये समूह आगे भी जुड़ते हैं, मतलब संगठित होते हैं? जरूर, वही तो इसकी ताकत है। कई SHG मिलकर बनाते हैं ग्राम संगठन, यानी VO। विलेज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, फिर कई VO मिलकर बनाते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन, CLF, और फिर ब्लॉक लेवल फेडरेशन, BLFP। अच्छा, तो एक पूरा ढांचा है। हाँ, बिल्कुल। इससे उनकी आवाज और ताकत दोनों बढ़ती है। और देखिए, परिवारों की पहचान के लिए 2011 की जो सामाजिक आर्थिक जनगणना है, SECC, उसका इस्तेमाल होता है और जो बहुत कमजोर तबके हैं उन पर खास ध्यान रहता है। ठीक है, संगठन बन गया, पर काम करने के लिए अम पैसा भी तो चाहिए। सही कहा। यहीं पर आता है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। समूहों को बैंकों से जोड़ा जाता है और शुरू में मदद के लिए, जैसे 3-6 महीने पुराने समूह को 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड, RF मिलता है। ओके, 15,000। हाँ, फिर 6 महीने से ज्यादा पुराने समूह को सामुदायिक निवेश निधि, CIF के तौर पर 50,000 से 60,000 रुपए तक मिलते हैं। हम्म। और ग्राम संगठनों को जरूरत पड़ने पर, मतलब कोई आपदा वगैरह आ जाए, तो उसके लिए VRF से 1.5 लाख तक भी मिल सकते हैं। और अगर उन्हें कोई बड़ा काम करना हो, उसके लिए बैंक लोन। हाँ, वो भी है। समूहों को उनकी जरूरत और एक वो क्षमता के हिसाब से बैंक से 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन भी दिलाया जाता है। चलिए, संगठन बन गया, पैसा भी आ गया, पर असल मकसद तो आमदनी बढ़ाना है। तो बिहान इसके लिए क्या रास्ते बताता है? ब्रोशर में कुछ है इस बारे में? हाँ, हैं। देखिए, 3 मुख्य रास्ते दिखते हैं। पहला तो है खेती किसानी को बेहतर बनाना। उसको संवर्धित कृषि कहा गया है। संवर्धित कृषि मतलब अच्छी तकनीक इस्तेमाल करना, बीज बैंक बनाना, जैविक खाद को बढ़ावा देना, इस तरह की चीजें। और इसी में एक महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, MKSP भी थी। अच्छा। उसका लक्ष्य था महिला किसानों को खेती में और आगे बढ़ाना। ठीक है, ये तो हुई खेती की बात, पर सारे परिवार तो सिर्फ खेती नहीं करते। बिल्कुल। इसीलिए दूसरा रास्ता है गैर कृषि आजीविका, मतलब खेती के अलावा दूसरे काम। इसके लिए है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVEP। SVEP, हम्म, ये क्या करता है? ये गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू करने में मदद करता है। इसमें खास लोग होते हैं CRPEP, जो सलाह देते हैं, और CEF, यानी सामुदायिक उद्यम निधि से पैसा भी मिलता है। ओके, और तीसरा रास्ता? तीसरा और बहुत जरूरी है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU-GKY है। हाँ, DDU-GKY का नाम तो सुना है। जी, इसमें 15 से 35 साल के जो ग्रामीण युवा हैं, उनको मुफ्त ट्रेनिंग मिलती है, रहना खाना भी मुफ्त। अच्छा। हाँ, कुछ खास वर्गों के लिए उम्र 45 साल तक है। रिटेल है, हॉस्पिटैलिटी, IT, बैंकिंग, कई तरह के कोर्स हैं। कोशिश होती है कि ट्रेनिंग के बाद रोजगार मिले।
तो इसके कुछ नतीजे भी हैं, मतलब कितने लोगों को फायदा हुआ? हाँ, आंकड़े दिए हैं ब्रोशर में। DDU-GKY से करीब 15,753 युवाओं को ट्रेनिंग मिली है और उनमें से 5,367 को रोजगार मिला, ऐसा लिखा है। ठीक है। इसके अलावा RSETI भी हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देते हैं। वहां भी जनवरी 2017 से मतलब काफी लोगों को 52,000 से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। एक और योजना है प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा। जो मनरेगा मजदूरों के बच्चे हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश है इसमें। ये सब तो बहुत अच्छा है, पर मान लीजिए समूह ने कुछ बनाया, कोई प्रोडक्ट, वो बिकेगा कहाँ? बाजार का क्या? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। उसके लिए बिहान बाजार का कॉन्सेप्ट है, मतलब इन समूहों के बनाए सामान के लिए बिक्री केंद्र खोलना, ओके। साथ ही उनकी ब्रांडिंग करना, क्वालिटी पर ध्यान देना ताकि उनको सही दाम मिल सके। तो कुल मिलाकर देखें, बिहान सिर्फ कोई एक योजना नहीं है, ये तो एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश है। लोगों को जोड़ना, फिर उनको पैसा देना, काम सिखाना और फिर बाजार से भी जोड़ना। एकदम सही कहा। इसका लक्ष्य काफी बड़ा है, लाखों परिवारों की आय में स्थायी तौर पर बढ़ोतरी करना। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सामाजिक सशक्तिकरण, खासकर महिलाओं का सशक्तिकरण भी कर रहा है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को संगठित किया जा रहा है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है, तो इसका असर क्या सिर्फ उनकी कमाई तक ही रहेगा, या फिर ये गांवों के सामाजिक ताने बाने और शायद वहां के फैसलों पर भी कुछ असर डालेगा? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। वैसे इस मिशन के बारे में और जानकारी के लिए www.bihan.gov.in वेबसाइट देखी जा सकती है।